गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अगेन राजकुमार यादव। और आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ जिसमें स्पेशली जो 11th में आने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि अभी आपने देखा पेंडेमिक जो चल रहा है उसकी वजह से CBSE को और दूसरे भी बोर्ड्स को अपना 10th का जो एग्ज़ाम होने थे वो पोस्टपोन करने पड़े। तो अब उनको नेक्स्ट क्लासेस ज्वाइन करनी होगी जल्दी सून। तो मैं मुझे लगा कि बच्चों को एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो काउंसलिंग मतलब हम क्या करें इन फ्यूचर, हमारा जो 10th के बाद का जो एक वो निकल के आता है कि भाई कहाँ जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। मैं खुद अपनी बात बताऊं कि जब मेरे को पता लगा कि 11th में हमें सब्जेक्ट चुनने हैं तो मैंने अपने दोस्त से पता किया। उन्होंने कहा कि मेरे को तो PCM लेना है। मैंने कहा क्यों ले रहे हो? कहने वो बड़े भैया ने लिया था तो इसलिए मुझे भी दिलवाया जा रहा है, क्योंकि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है तो इसलिए मुझे PCM लेना है। मतलब ये रीज़न उन्होंने दिया। अच्छा, मेरे को फिर मैंने सोचा मैं क्या कर लूँ। तो क्योंकि मेरा दोस्त PCM ले रहे थे तो मैंने भी PCM ले लिया। मेरा और कोई एम नहीं था, बस ये था कि दोस्त PCM ले रहे हैं तो मैं भी PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लूँ। और कोई मुझे नहीं पता था कि वेयर आई हैव टू गो, कहाँ मुझे जाना है, क्या करना है लाइफ में, कुछ नहीं पता था। तो बच्चों, क्योंकि अभी एकेडमिक आपको पूरी करनी ही है अपनी इन लाइफ, फ्यूचर में हम और भी वीडियो लाते रहेंगे कि आप क्या कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एक पढ़ाई करके जॉब ही करो, राइट। बट पहली एक कंडीशन होती है कि हम पढ़ाई पूरी करें, तो उसके लिए जो एकेडमिक है वो कैसे पूरी करें, ये डिपेंड करेगा कि आपका लाइफ में एम क्या है, टारगेट क्या है, जाना कहाँ है। देखो, अगर जो आप सोचोगे 10वीं के बाद कि दोस्त ने क्या लिया है वो भी मुझे ही लेना है, तो इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपको पूरी लाइफ दोस्त के साथ नहीं रखनी है। ठीक है, रिश्ते रहेंगे, आना जाना रहेगा, लेकिन आपको ज़िंदगी आपको खुद जीनी है। ठीक है, तो ये हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि अल्टीमेटली आपका गोल जो होता है, आपको लाइफ से जो चीज़ें चाहिए, जो आप सोचते हो, जिस चीज़ को लेके आप इजी महसूस करते हो, उस फील्ड में आप जाना चाहोगे, राइट। तो आप जब उस फील्ड में जाना चाहोगे तो आपको कोई ऐसी चीज़ें चुननी चाहिए जिससे आपका एक तो इंटरेस्ट भी हो और आपको जाना कहाँ है उसके लिए वो चीज़ें रास्ते में आती चली जाए। तो सबसे पहले तो आपको गोल, अब मैं कहता हूं कि गोल क्यों होना चाहिए, क्यों टारगेट होना चाहिए। देखो, मान लीजिए आप किसी रोडवेज से जाना है आपको किसी बस में, तो आपने क्या बोलना होगा उसे, जो टिकट देता है वो पूछेगा आपको कहाँ जाना है, तो आपको बताना पड़ेगा आपका डेस्टिनेशन क्या है। या कह दोगे कि अरे कहीं भी ले चलो यार, पहले ले चलो, ऐसा तो नहीं होगा ना। यू हैव टू टोल्ड दैट कि आपको जाना है, आपको गाजियाबाद जाना है, आपको सहारनपुर जाना है, आपको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ ट्रेन के लिए भी, जब रेलवे स्टेशन पर टिकट विंडो पे आप जाओगे या ऑनलाइन आप टिकट बुक कराओगे तो आपसे मांगा जाएगा कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको जाना कहाँ है, उसके हिसाब से वो टिकट देंगे। ऐसे ही गॉड भी चाहते हैं कि आप अपना गोल निर्धारित करें। आपको जाना कहाँ है, उस जाने के लिए जो रास्ता चाहिए, जो व्हीकल चाहिए, वो आपको वो देंगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं आपको जाना क्या है, कहाँ है, आपको पास में ही 2 किलोमीटर जाना है तो पैदल भी जा सकते हो। आपको व्हीकल कौन सा चाहिए पता ही नहीं, जब जाने का नहीं पता तो व्हीकल कौन सा देगा ऊपर वाला। तो सब लोग बार बार ये शिकायत करते हैं कि मैं तो वहाँ जा नहीं पाया, मेरा ये दोस्त तो वहाँ चला गया, या ये व्यक्ति वहाँ पहुँच गया लेकिन मैं नहीं जा पाया। अरे भाई, आपने सोचा ही नहीं आपने कहाँ जाना था। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर वाला भी कहता है कि आपको सोचना है कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, जब आपने सोच लिया, अब यहाँ पे मैं, क्योंकि ये बहुत लंबी बातें हो जाएंगी गोल से ओरिएंटेड, कभी आपके कमेंट बॉक्स जब आएंगे
तो मैं इस चीज़ को देख पाऊंगा कि आप क्या चाहते हो। गाइस, एक बार आपने गोल निर्धारित अपना कर लिया तो आपको फिर उस तरीके से अपनी एकेडमिक भी पूरी कर सकते हो सकता है किसी के मन में बिजनेसमैन बनना हो सकता है कोई प्रोफेशनल बनना चाहता हो, इस पे मैं बात करूँगा, या हो सकता है कि कोई जॉब करना चाहे, स्पेसिफिक जॉब करना चाहे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग जाने चाहिए, आपका गोल ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए। तो जैसे कि अब 11th आपको ज्वाइन करना है, आपके दिमाग में होगा मैं PCM लूँ, साइंस स्ट्रीम लूँ, या कॉमर्स स्ट्रीम में जाऊँ, या मैं आर्ट्स में जाऊँ, मुझे जॉब कहाँ अच्छी मिलेंगी। देखो एक बात तो क्लियर है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहेंगे आपको वहीं सफलता मिलेगी, बशर्ते कि आप अपने आप पे भरोसा करें, आप ऊपर वाले पे भरोसा करें जिसको भी आप मानते हैं, क्योंकि उसके बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, लेकिन वो भी चाहता है कि आप अपना डेस्टिनेशन जरूर बताएं, आपका टिकट कहाँ का काटना है उसको आपको बोलना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। इस पर मैं कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करेंगे कि अच्छी लगी वीडियो, तो मैं डिटेल में गोल ओरिएंटेड को कैसे गोल को डिफाइन करें और कैसे उस तक पहुँचे इस पर बात करूँगा। फिलहाल आता है कि हमने 10th कर लिया जी, जैसा कि सबको पता है रिजल्ट हमारा अब आने ही वाला है, विदाउट एग्ज़ाम दिए, लेकिन हाँ मुझे पता है सभी लोगों ने पूरी मेहनत की, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक 3 घंटे का जो एग्ज़ाम बैठना था वो एक करेगा आपको डिफ्रेंशिएट, और कोई नहीं, आपने पूरा साल मेहनत की है, आपको सब कुछ पता है। अब आपने नेक्स्ट क्या जाना है, तो यहाँ पे बात आती है, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स को 2 तरीके से बांट दिया होगा, बेसिक और स्टैंडर्ड में। तो यहीं से एक तो अलग अपने आप ही हो गए, CBSE ने खुद ही कर दिया कि अब आप PCM वाले ग्रुप में नहीं जा पाओगे, आप मैथमेटिक्स को चेंज कर सकते हो। तो एक तो यहीं से चेंज करना शुरू कर दिया CBSE ने अब 1-2 साल से। दूसरी बात कि मान लीजिए आप, सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड वाले मैथ्स को लेके चलता हूँ कि आपके पास है, और अब आपके पास सारे ऑप्शंस हैं कि आप कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन करो या साइंस स्ट्रीम, या तो आप देखोगे यहाँ पे आपने 10th पास कर लिया, और 10th पास करने के बाद 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, और आपके पास है आर्ट्स, ये ह्यूमैनिटीज है ना। तो आपको ये समझना है कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कहाँ आप जाना चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया अर्लियर कि आपको आपका डेस्टिनेशन क्या है। देखो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले सपोज दैट कि आपका कोई भी इंटरेस्ट ना तो इंजीनियर बनने में है, ना डॉक्टर बनने में है, और ना ही आपको किसी खास तरह के इस साइंस से रिलेटेड कोर्स में दिलचस्पी है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, NDA वगैरह वगैरह, कोई स्पेशल फोर्स जिसमें ये हमें साइंस की ज़रूरत होती है उसमें नहीं जाना चाहते, आप सिंपल कोई सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि UPSC की, या जो भी आप एग्ज़ाम इस तरह के देना चाहते हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मैं प्रशासनिक विभाग या इस तरह का कोई भी मैं एक सेवा करना चाहता हूँ जनता की, तो उस वाले तरह की सेवा में, सेवा यहाँ भी होता है, डॉक्टर बन के भी आप सेवा करते हो, इंजीनियर बन के भी आप सेवा करते हो दूसरे तरीकों से, पर आप जब लोगों के बीच में रह के उनके साथ काम करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ और आपके गोल्स होते हैं। तो अगर जो उस तरह की जॉब में आप जाना चाहते हो तो आप आर्ट्स ले रहे हो, वेरी गुड, वैसे किसी भी सब्जेक्ट से जा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, और आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जब 11th में आप चूज करने जाओगे तो आपको सब्जेक्ट बताया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबको इंग्लिश तो सबको चुनना होता है, इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं देते जनरली बोर्ड्स, तो इंग्लिश तो सबके लिए हो गया, ये पहला सब्जेक्ट आप सबके लिए हो गया, तो इसमें ज़्यादा आपके पास चॉइसेस नहीं है, राइट। अब दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं। सपोज करो इंग्लिश के साथ एक अच्छा सब्जेक्ट आप सोच रहे हो कि मैं सर्विसेज
या कुछ इस तरह की जॉब में जा रहा हूँ, तो आप हिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। एक ज्योग्राफी आप ले सकते हो। ये एक कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आप कॉप अप कर सकते हो। मान लो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हो, सपोज दैट आपका दिमाग बहुत शार्प है, आप मैथमेटिक्स को बहुत पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ टॉपिक और भी हैं, जैसे इको है, इकोनॉमिक्स, ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। आप इसके अलावा डिपेंड करेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप फाइन आर्ट्स लाइक ड्राइंग पसंद है कि नहीं पसंद है, तो वो आप एक तरीके से उनमें से देखो, ये 4 आप सोच सकते हो। वैसे और भी ऑप्शन है, देखो इन सारों में से आपकी मर्जी है कि आप क्या लेना चाहते हो। जैसे यहाँ पर फाइन आर्ट्स के बाद आपके पास एक ऑप्शन और बच सकता है फिजिकल एजुकेशन, ये भी आप ले सकते हो। हालांकि ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, वी नो अबाउट आवर हेल्थ एटसेट्रा। इसके अलावा हिंदी भी हो सकती है एक अच्छा सब्जेक्ट। आप इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें आप जा सकते हो लेके, लाइक मैथ्स भी आप ले सकते हो, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको कॉम्बिनेशन किस चीज़ का चाहिए। ये फाइन आर्ट्स के लिए हो गया, आप एक तरीके से आर्ट्स में जाना चाहते हो तो इनमें से चूज कर सकते हो 5 सब्जेक्ट कोई भी, ठीक है। अब बात आती है कि कॉमर्स में, तो इंग्लिश तो आपने लिया ही है, लेकिन इसके साथ अकाउंट, ऑब्वियसली अकाउंट आप लेते हो। फिर इसके अलावा आप BST यानी कि बिजनेस स्टडी, देन आप लेते हो इको, ये तो आपके लिए एक तरीके से कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब इंग्लिश आपने ले लिया, 4 हो गए। अब 5वें सब्जेक्ट के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? आप हिंदी ले सकते हो, आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, और एक बहुत बढ़िया बात है कि आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स का चांस होता है, ठीक है। यहां भी आप अप्लाइड में अपने आप को चेंज कर सकते हो, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है कि सपोज करो आप, ठीक है, आर्ट्स से पढ़ रहे हो, आपका मन करेगा कि मुझे बैंक की नौकरी करनी है, तो ये मैथ्स जो अब यूज की है, इंट्रोड्यूस करी है हमारी CBSE ने, तो ये हम लोगों के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जो बैंक में जाना चाहता है, या इस तरह के जो एग्जाम होते थे जहां मैथ्स को लेके ये कहा जाता था कि कहाँ यूज होता है ये बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा, लेकिन इस तरह की जॉब्स में ये अप्लाइड मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसमें आपको वो सारा घड़ी से, कैलेंडर से लेके ये सारे टॉपिक्स इस मैथ्स को लेके यहाँ पे रखा हुआ है। यानी एक कंप्लीट पैकेज आप मान के चलो। अगर जो अप्लाइड मैथमेटिक्स आप लेते हैं, इंग्लिश आपके पास रहेगी। जनरली ज़्यादातर एग्जाम में मैथ्स, इंग्लिश और GK तो होती है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के आप चलोगे तो आगे जाके आपको ये फायदा होने वाला है। अब यहाँ पर क्या है कि आपकी मर्जी, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शंस है। यानी 5वें सब्जेक्ट के लिए आपके पास ये 4 तो है ही, 5वें के लिए आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अगर जिस भी चीज़ में आप फिजिकली बहुत अच्छे हैं, खेलना, दौड़ना, कूदना, फादना आपको अच्छा लगता है, आप उसमें कैरियर बनाना चाहते हो इन फ्यूचर, तो यू कैन टेक फिजिकल एजुकेशन। पर मान लो आप, मतलब आप दूसरी वे में मत लें, पर आपको पसंद नहीं है बिल्कुल भी फील्ड पे जाना, आपको मतलब 2 कदम चलना भी पसंद नहीं है, हालांकि करना तो पड़ता है हेल्थ के लिए, और फिर भी बिना इंटरेस्ट के फिजिकल एजुकेशन, फिर वो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, कितनी हड्डियां होती हैं, क्या होता है, मसल्स क्या, ये सब पढ़ना बहुत बोरिंग लगेगा आपको। तो आपको चाहिए क्या कि सब्जेक्ट वैसे चुनो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, राइट, या इंटरेस्ट बना लो आप धीरे धीरे, वो एक अलग बात है। तो ये कॉमर्स का हो गया। अब बात आई साइंस स्ट्रीम, तो अब आप यहाँ पर आपने देखा, मैंने आर्ट्स को थोड़ा सा डिफाइन किया, कॉमर्स को कि आप जा सकते हो। मैं ये भी बताऊंगा इनसे आपके गोल्स क्या होंगे, क्या पूरे हो सकते हैं। इंग्लिश के साथ आप PCM जो बोलते हो, फिजिक्स, ऑब्वियसली केमिस्ट्री और मैथ्स, राइट, तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। और मैथ्स के अलावा आप यहाँ पर
बायो भी ले सकते हो, क्योंकि आपके इंटरेस्ट पे है। मान लो आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो यू कैन टेक बायो, राइट। आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको मैथ्स लेना चाहिए। और इसके अलावा मान लीजिए किसी ने बायो ली है तो आप 5वें सब्जेक्ट के लिए फिजिकल एजुकेशन अगर जो चूज करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी पढ़ने में, क्योंकि बायो और फिजिकल एजुकेशन कमोवेश आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को लेके ही ज़्यादातर बातें होती हैं, तो ये कॉमन पार्ट आ जाएगा आपका, तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ये 5 सब्जेक्ट। मान लीजिए आप मैथ्स ले रहे हो, आपका मन फिजिकल एजुकेशन पढ़ने को कर रहा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो कंप्यूटर को लेके थोड़ा सीरियस हूँ, तो आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट तो रखते हैं, कोई डिप्लोमा लेना चाहे तो आप यहाँ ना पढ़ करके आप यहाँ पर हिंदी ले लीजिए और कंप्यूटर अलग से आप कोई बाहर से डिप्लोमा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहीं से करें, ठीक है। तो ये जरूरी आपको क्या है, आपको अगर जो इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर को लेके उस पर काम करना है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपको लेना चाहिए। यू शुड हैव अ नॉलेज इन 11th एंड 12th ऑल्सो, राइट। लेकिन आपको नहीं उस तरह के फील्ड में जाना है तो आप कुछ और चूज कर सकते हो, राइट। आर्मीज आपको ज्वाइन करनी है तो आप फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो, या आपका हिंदी ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। अब ये 3 ऑप्शंस हैं, तो 10वीं से 11वीं में जाने के लिए बच्चों आप इसमें से चूज कर सकते हैं कौन सी स्ट्रीम में आपका मन है। अब मैं थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड आपको बात करूंगा थोड़ी सी। मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, प्लस इसमें से कोई सा एक, तो ये हो जाएगा। बायो लेंगे तो आप मेडिकल फील्ड में। अब मान लीजिए इंजीनियरिंग ही जरूरी नहीं है, आप एनडीए करना चाहते हैं, सपोज करो नेशनल डिफेंस एकेडमी है हमारी, तो एनडीए ज्वाइन करोगे तो इसमें चाहिए होगा हमें मैथ्स साइंस, ये चाहिए होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, राइट। इसमें आगे जाके जब आप ग्रेजुएशन करते हो पीसीएम से, तो सीडीएस एक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होती हैं, बहुत अच्छी जॉब है, उसमें आप ट्राई कर सकते हो। तो ये वाले सब्जेक्ट्स आपको वहाँ काम आएंगे। अगेन आप आर्मी से ज़्यादा अटैच हो तो इंजीनियरिंग करके भी जा सकते हो टेक्निकल फील्ड में भी, तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। बायो से मान लीजिए जरूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस डॉक्टर ही बन पाएँ या बनना चाहें, पर हो सकता है इस फील्ड में जाना चाहें, जैसे बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है, आप मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हो, आप बी फार्मा या एम फार्मा, इसके बाद बी फार्मा एम फार्मा करके, और आप जैसे दवाइयों के क्षेत्र में ड्रग्स जो बनाते हैं दवाइयाँ फैक्ट्रियों में, उनमें जॉब्स रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि एक बी फार्मा या एम फार्मा के साइन सिग्नेचर ही होते हैं कि कोई मेडिसिन बन रही है, तो वहाँ पे जॉब्स काफ़ी निकल के आती हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है जाने के लिए आगे इन फ्यूचर, ठीक है। और सिंपल एक ग्रेजुएशन तो हो ही जाती है। और सही बात तो बताऊं मैं कि जब आप ये सब पढ़ते जाओगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट लेके, आप किसी खास स्पेशल फील्ड में नहीं गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कहाँ पे जा सकते हो, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, और हम जैसे टीचर बन जाए। ये फाइनल आपके पास ऑप्शन होता है कि इंग्लिश के टीचर बन गए, फिजिक्स के बन गए, केमिस्ट्री के, जिससे भी मास्टर डिग्री आपने ली उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप टीचर बन गए। तो सेम यही बातें यहाँ पे भी लागू होती हैं, टीचर के लिए टीचर बन सकते हैं, लेकिन आपको उसी तरीके से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ये ध्यान रहे कि आपने मान लीजिए साइंस स्ट्रीम चूज किया और उसके बाद आप चाहते हो नहीं मैं तो कॉमर्स चेंज करना चाहता हूँ ग्रेजुएशन में, तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आर्ट्स से आप 11th 12th करो और फिर जाके बीएससी कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आप यहाँ से ऐसे जा सकते हो किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो बच्चों होपफुली आपको इस वीडियो से ये तो पता लग गया कि 11th में सब्जेक्ट कौन से चुनने हैं, राइट। अब आपको क्या करना चाहिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए, आपने अगर ज़रूरत लगती है तो मैं आपको आगे भी बात करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट गाइज, होपफुली आप 11th अपने आप को तैयार कर सको 11th के लिए,
ऑल द बेस्ट।